and today I am going to present the topic heap sort. This presentation has been prepared by me and my group member Saleha Khan from group Heap Hop Crew. So let's begin. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीप सॉर्ट एक्चुअली में क्या होता है। हीप सॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। जैसे मर्ज सॉर्ट का टाइम होता है O इंटू एन लॉग एन, वैसे ही हीप सॉर्ट भी हमारे पास काफी फास्ट होता है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट के मुकाबले में ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इन प्लेस सॉर्टिंग करता है, यानी कि हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, और इस एल्गोरिथम की जो बेस है वो एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नेम है हीप। इसी वजह से हम इसे हीप सॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीप डाटा स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि हीप होता क्या है। हीप एक अरे बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है जो कि नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह से बिहेव करता है, यानी ट्री लेफ्ट टू राइट फिल होता है लेवल बाय लेवल। हर नोड अरे के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ हमारे पास दो की टर्म्स होती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है वो है ए डॉट लेंथ, वो हमें बताती है टोटल एलिमेंट्स इन द अरे। सेकेंड इज ए डॉट हीप साइज, जितने एलिमेंट्स वैलिड हीप के अंदर होते हैं ये हमें उसके बारे में बताती है। वैलिड एलिमेंट्स हमेशा A1 से A डॉट हीप साइज तक होते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्स कैलकुलेशन इन अ हीप। हीप में हर नोड का रिलेशन उसके पेरेंट और चिल्ड्रन से कुछ फॉर्मूलाज के जरिए होता है। अगर किसी नोड का इंडेक्स i है तो हमारे पास जो पेरेंट ऑफ i इज इक्वल टू फ्लोर i बाय 2 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट चिल्ड्रन है तो वो लेफ्ट चिल्ड्रन हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 की पावर i के, और राइट चिल्ड्रन हमारे पास इक्वल होगा 2 की पावर i प्लस 1 के। ये सिंपल कैलकुलेशंस हमें अलाउ करती हैं कि हम बिना किसी पॉइंटर के ट्री को ट्राइवर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, जो है हमारे पास मैक्स हीप प्रॉपर्टी। मैक्स हीप में हम हर पेरेंट नोड का वैल्यू उसकी चिल्ड्रन की वैल्यू से ग्रेटर देन या इक्वल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ा एलिमेंट रूट में होता है। हीप सॉर्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है सॉर्टिंग करने के लिए। तो जब हम रिपीटेडली रूट को रिमूव करते हैं तो सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में आ जाता है। इस तरह से जो हमारे पास अरे है वो सॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि हमारे पास हीप सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम करती है। हीप सॉर्ट का कोर ऑपरेशन है मैक्स हीप बाय, जिसका काम होता है हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करना। ये ऑपरेशन O इंटू एच टाइम लेता है, जहां एच हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एच होता है हीप की हाइट। और क्योंकि हीप एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होती है और उसकी हाइट हमारे पास होती है O इंटू एन लोग एन। देन हम देखते हैं कि इस वजह से हमारे पास जो है मैक्सिमम पीपीफाई का वर्स्ट केस में भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O इंटू लोग एन होती है, जो कि काफी एफिशिएंट है। अब हम देखते हैं कि मैक्स हीप हम कैसे बिल्ड करते हैं। बिल्ड मैक्स हीप एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि अनऑर्डर्ड अरे को एक वैलिड मैक्स हीप में कन्वर्ट करता है। ये बॉटम अप अप्रोच को यूज करता है। सब से नीचे से लेकर ऊपर तक मैक्स हीपिफाई कॉल करता है। जो एलिमेंट्स अरे के हाफवे के बाद होते हैं वो ऑलरेडी लीव्स होते हैं, उन पे हीपिफाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नॉन लीव्स नोड्स पे हीपिफाई लगता है। बिल्ड प्रोसेस को और क्लियरली समझने के लिए हम लूप इनवेरिएंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लूप इनवेरिएंट का मतलब एक ऐसी कंडीशन है जो कि हर आइट्रेशन में ट्रू रहती है। यहाँ हर आइट्रेशन i पर नोड्स i+1 से n तक ऑलरेडी मैक्स हीपिफाई होती हैं। इसमें हमारे पास पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम देखते हैं कि सब लीव्स ऑलरेडी हीप होते हैं। देन मेंटेनेंस, मैक्स हीपिफाई इंश्योर करता है कि नोड i भी मैक्स हीप रूट बन जाए। टर्मिनेशन, जब हमारे पास i इक्वल हो जाता है 0 के, पूरा अरे मैक्स हीप बन चुका होता है, और ओवरऑल जो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो BO इंटू n होती है। अब हम आते हैं कि एक्चुअल सॉर्टिंग प्रोसेस पर। हीप सॉर्ट का ओवरऑल जो हमारे पास फ्लो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम अरे को एक मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हैं। हम फिर क्या करते हैं, फिर हम रूट जो कि हमारे पास सबसे बड़ा होता है उसको अरे के लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं। हीप के साइज को रिड्यूस करते हैं और मैक्स हीप P5 को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं। ये स्टेप्स तब तक रिपीट होते हैं जब तक पूरा अरे हमारे पास सॉर्ट नहीं हो जाता। सॉर्टेड पोर्शन अरे की एंड से ग्रेजुअली ग्रो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिन हीप प्रॉपर्टी। वैसे तो हीप सॉर्ट मैक्स हीप यूज करता है, लेकिन मिन हीप भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मिन हीप मैक्स हीप का ऑपोजिट होता है।
यहाँ हर नोड की वैल्यू उसके चिल्ड्रन से छोटी या उसके इक्वल होती है और रूट पे हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट होता है। जबकि हमने देखा था कि जो हमारे पास मैक्स हीप होता है वहाँ पे रूट पे हमेशा हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। तो दैट्स वाई इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे हमारे पास रूट में हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट होता है। हीप सॉर्ट मीन हीप यूज नहीं करता, लेकिन मीन हीप्स प्रायोरिटी क्यू में यूज होता है, जहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हीप हाइट एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए हीप का स्ट्रक्चर और ऑपरेशन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हीप की हाइट हमारे पास होती है रूट से लीफ तक का लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ। अगर हीप में n एलिमेंट्स हैं तो हाइट हमारे पास होगी log n। इस वजह से सारे बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और हीपीफाई सब O इंटू log n टाइम में परफॉर्म होते हैं। यही रीजन है कि हीप्स डेटा हैंडलिंग में काफी एफिशिएंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो हीप सॉर्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और हीप सॉर्ट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हम अपनी एक नज़र डालते हैं। हीप सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है, मतलब इसको एडिशनल मेमोरी नहीं चाहिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में भी O इंटू एन log n रखती है। यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्विकसॉर्ट जैसा एल्गोरिथम भी वर्स्ट केस में स्लो हो जाता है। हीपसॉर्ट हर केस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, इसलिए एक रिलायबल एल्गोरिथम माना जाता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो कि हीप से लिंक्ड है, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जहां हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी होती है और हीप काफी एफिशिएंट होता है प्रायोरिटी क्यूज को इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पे हमारे पास इसकी दो मेन टाइप्स डिस्कस हुई हैं, मैक्स प्रायोरिटी क्यू एंड मिन प्रायोरिटी क्यू। मैक्स प्रायोरिटी क्यू वो होता है जहाँ हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट मिलता है और जो मिन प्रायोरिटी क्यू है वो वो है जहाँ हमारे पास हमेशा हमें मिनिमम वैल्यू पहले मिलती है। नेक्स्ट हम अब देख रहे हैं प्रायोरिटी क्यू के ऑपरेशंस को मैक्स में। हम अब बात करते हैं मैक्स प्रायोरिटी क्यू के बेसिक ऑपरेशंस की। कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो कि मैक्स प्रायोरिटी क्यू में परफॉर्म किए जाते हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है इंसर्ट। नया एलिमेंट x हम इसमें इंसर्ट करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट सेकंड है मैक्सिमम। मैक्सिमम में सबसे बड़ा एलिमेंट हम रिटर्न करते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट और थर्ड है वो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट मैक्स। एक्सट्रैक्ट मैक्स में से हम मैक्स एलिमेंट को रिमूव करके हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट एलिमेंट हमें मैक्स एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ और लास्ट हम डिस्कस करें वो है इंक्रीज की। किसी एलिमेंट एक्स का जो हमारे पास की है वो ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हीप से मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकलते हैं। अगर हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए तो वो हमारे पास कहाँ पे होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मैक्स हीप में हमारे पास जो है मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा रूट में होता है, यानी कि A1 में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट मैक्स है उसके स्टेप्स क्या हैं। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके जो है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें स्टेप है वो है रूट को लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है हीप साइज को हम 1 से कम कर देते हैं, मतलब हीप साइज को हम 1 से कम कर देते हैं। एंड देन हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है हम मैक्स हीपीफाई को कॉल करते हैं। इस ऑपरेशन का जो हमारे पास टाइम होता है वो भी हमारे पास होता है O इंटू log n, बिकॉज हमें यहाँ पे हीपीफाई करना पड़ता है, तो डेट वाइज यहाँ पे हमारे पास जो टाइम ये ले रहा है वो O इंटू log n। और फाइनली हम देखते हैं कि कैसे न्यू एलिमेंट्स हीप में इंसर्ट होते हैं। नया एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम पहले एक डमी वैल्यू -infinity ऐड करते हैं, फिर हीप इंक्रीज की से उसकी करेक्ट वैल्यू असाइन करते हैं और उसे बबल अप करवाते हैं। ये इंश्योर करता है कि हीप प्रॉपरली मेंटेन रहे। दोनों ऑपरेशंस जहाँ पे हमारे पास जो परफॉर्म हो रहे हैं इंसर्ट और इंक्रीज की, ये O इंटू log n टाइम में होते हैं। दैट्स